कुछ लोग कह रहे हैं किसानों की जीत हुई, कुछ कह रहे हैं मोदी पीछे हट गए, कुछ कह रहे हैं मोदी झुक गए, कुछ कह रहे हैं प्रदर्शनकारियों को सबक सिखाते तो अच्छा होता। हमें मालूम है हम सब दुखी हैं, हमारी भावनाएं उमड़ रही हैं, मगर मोदी के दिल पर क्या बीत रही है ये किसने पूछा? वो मोदी जो 24-24 घंटे काम करता है, वो मोदी जिसने अपनी जिंदगी खपा दी देश के लिए, वो मोदी जो सिर्फ देशवासियों के लिए जी रहा है, अगर उसे ही अपने सबसे बड़े सुधारात्मक कानून पर एक कदम पीछे खींचना पड़े तो कितना दुख हो रहा होगा उस मोदी को, क्या गुजर रही होगी उस पर। तो सवाल यह है कि जब कानून किसानों के हित में है, देश की तरक्की के लिए है, मोदी के पास 303 की ताकत भी है, गठबंधन वाली सरकार भी नहीं, तो मोदी ने एक कदम पीछे क्यों खींचा? अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ उन्होंने क्यों लिया? सवाल जायज है, लेकिन जवाब उससे भी ज्यादा वाजिब। क्या आपको लगता है कि हम और आप परिस्थितियों को ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं, या देश के उस पीएम के पास ज्यादा जानकारी होगी जिसके पास तमाम सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पहुंचती है? कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े सुधार पर भी थोड़ा पीछे हटना पड़ता है देश के लिए। सोचिए, जिद पर अड़े प्रदर्शनकारियों पर अगर डंडा चलाना पड़ जाता तो क्या क्या हो सकता था। अगर सैकड़ों लोग इस खींचतान में मारे जाते तो पूरे देश में विरोध होता, लोगों की भावनाएं भड़कती, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते थे, और फिर एक मौका होता देश विरोधी ताकतों के पास, खालिस्तानी जो अपना प्रपंच रच रहे हैं, उन्हें और ताकत मिलती। देश के भीतर मौजूद और देश के बाहर मौजूद ऐसी ताकतें फायदा उठाती। याद कीजिए, जब गोल्डन टेम्पल में भिंडरवाला के खिलाफ पूर्ण बहुमत वाली इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसा ही कदम उठाया था तो कैसे हालात हो गए थे। याद कीजिए, जब राजीव गांधी की बहुमत वाली सरकार ने श्रीलंका में LTTE का सफाया करने की कोशिश में हालात को ठीक से नहीं भांपा तो अंजाम क्या हुआ। उसके बाद जो सेंटीमेंट और हालात पैदा हुए, उससे देश सालों पीछे चला गया। 303 सीट वाले मोदी के लिए सबसे आसान तो यही था कि वो झुकते नहीं, धरना दे रहे लोगों को खदेड़ देते, लेकिन उसके बाद जो हालात होते, इतनी मेहनत से यहां तक बढ़कर आया, भारत कितने पीछे चला जाता। इसीलिए और सिर्फ इसीलिए मोदी झुक गए, मगर देश को झुकने नहीं दिया। सारे आरोपों को अपने सिर ले लिया, लेकिन देश को कमजोर पड़ने नहीं दिया।